नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 4.4 है वो कंप्लीट कर दी। तो आप लगातार ऐसे ही बने रहिए और आज हम देखते हैं प्रश्नावली 4.4। उससे पहले हम देखते हैं कि 4.5 है उसमें क्या चीजें काम आएगी। तो सबसे पहले हम आज जो चीजें 4.5 में काम आएगी वो है कि आव्यूह का सहखंडज, आव्यूह का सहखंडज और व्युत्क्रम तो सबसे पहले हम आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना सीखते हैं कि आव्यूह का सहखंडज है वो कैसे ज्ञात करते हैं। आव्यूह का सहखंडज, तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि सारणी का सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, सारणी का उप सारणी कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए वही सेम, पहले सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमको एक आव्यूह बनाना पड़ेगा। तो वो सहखंडज है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एक आव्यूह दे रखा होगा ए आई जे। क्या दे रखा होगा? ए इक्वल्स टू ए आई जे, ये दे रखा होगा। तो अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है? सहखंडज ज्ञात करना। तो सहखंडज कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। अब सहखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। ठीक है, तो एक आव्यूह है हमारे पास, ये मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास एक आव्यूह है। क्या है? आव्यूह है। अब इसका हमें सहखंडज ज्ञात करना। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए पहले हमें सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो सहखंड हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो सहखंड हम मान लेते हैं इस आव्यूह का A11 है, कैपिटल A11, कैपिटल A2, कैपिटल A3। तो हम मान लेते हैं सहखंडज एडजॉइंट ए। कैसे ज्ञात करेंगे? जो इसके सहखंड होंगे उसका परिवर्त हो जाएगा, सहखंड आएंगे उसका परिवर्त आ जाएगा। तो सहखंड आ जाएगा इसका सहखंड A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका परिवर्त होगा वो क्या होगा? एडजॉइंट ए। तो ये क्या है? सहखंड है। इस अवयव का ये सहखंड, इस अवयव का ये सहखंड, इस अवयव का ये सहखंड। तो ये सहखंड लिख दिए और इसका परिवर्त कर दिया तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए, सहखंडज आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो गया? A11। परिवर्त कैसे करते थे कि पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर देते थे। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में आ जाएगी। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो है ये क्या आ गया? सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इस प्रकार से हम सहखंडज ज्ञात करते हैं। तो ये सीख लिया। अब व्युत्क्रम, क्या पूछा कि व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सारणी के इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर क्या हुआ? 1 अपॉन सारणी के एडजॉइंट ए, ये हुआ। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये जो ए इनवर्स है वो परिभाषित कब होगा। A1 है, ए इनवर्स है वो परिभाषित कब होगा? यदि सारणिक ए का मान 0 है, यदि सारणिक ए का मान क्या है? 0 आए तो जो आव्यूह होगा वो कैसा होगा? आव्यूह होगा वो होगा अव्युत्क्रमणीय। कैसा होगा? अव्युत्क्रमणीय होगा। और यदि सारणिक अव्युत्क्रमणीय है तो ए जो इनवर्स है, ए इनवर्स है वो क्या होगा? अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित क्यों होगा? क्योंकि यदि सारणी का मान 0 हो गया तो यहां पर हम 0 रखेंगे, तो यहां पर 0 रखने पर 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट कभी भी परिभाषित नहीं होता है। इसलिए जब सारणी a बराबर 0 है तो a इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। अब यदि सारणी a बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, यदि सारणी का मान कुछ आ रहा है, कुछ संख्याएं आ रही है, कुछ भी फलन आ रहा है, तो वो कैसा होगा?
व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। कैसा होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ऐसा अवयव होगा व्युत्क्रमणीय अवयव। और ए इनवर्स है वो क्या होगा? परिभाषित होगा। परिभाषित होगा या ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो इस प्रकार से हम सहखंडज और ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। उसके बाद सहखंडज की कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहला गुणधर्म है गुणधर्म। किसके गुणधर्म? सहखंडज के गुणधर्म। तो सहखंडज का पहला गुणधर्म है कि एड जॉइंट ए, उसको हमने मल्टीप्लाई किया ए अवयव से। किससे मल्टीप्लाई किया? ए से। बराबर होता है ए इंटू एड जॉइंट ए। यानी एड जॉइंट को पहले और अवयव को बाद में रख के मल्टीप्लाई किया, और ए को पहले एड जॉइंट ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये क्या आएंगे? बराबर आएंगे। और इसके बराबर आएगा सारणिक ए इंटू आई। तो ये तीनों हैं, ये क्या होंगे? बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है ए बी का सारणिक होता है, वो क्या होता है? बी सारणिक ए सारणिक होता है। क्या होता है? ए बी का सारणिक बराबर होता है बी सारणिक इंटू ए सारणिक। यानी पहले ए बी का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका सारणिक ले लिया, और पहले बी का सारणिक लिया, फिर ए का सारणिक लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आएंगे? बराबर आएंगे। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए का सारणिक है वो हमेशा किसके बराबर होता है? सारणिक ए स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सारणिक ए स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एडजॉइंट ए है, उसका यदि सारणिक करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? सारणिक ए का स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। अब उसके बाद हम ये जो है ये प्रश्नावली 4.5 है, उसमें काम आने वाले हैं। ए इनवर्स से खंडज और ये प्रॉपर्टी काम आने वाली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.5। प्रश्नावली 4.5 उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स हमने अवयव में भी सीखा था। किस विधि से? एक विधि थी, उससे हमने सीखा था। तो अब प्रश्नावली 4.5 उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या देगा? प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है एक सारणिक 2x2 क्रम का दे रखा है 1 2 3 4, ये दे रखा है। तो हम इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए मान लिया। और हमें पूछा क्या है कि एडजॉइंट ए है वो क्या करो? अब ज्ञात करो। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले सहखंड ज्ञात करने पड़ते हैं। तो सहखंड इस अवयव का हम a11 का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो a11 क्या आएगा? -1 की पावर i प्लस जे। तो i प्लस जे क्या होगा? 1 + 1 2 इंटू m11। m11 क्या था? उप सारणिक फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ का बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? प्लस का 1। तो m11 कैसे ज्ञात करते हैं? पहले स्तंभ और पहले पंक्ति को छुपा दो, तो बाकी क्या बचा? 4 बचा। ये आ गया 4। अब a12 अभी डायरेक्ट ही कर रहा हूं, इनकी घातों को आप सीधे देख लेना कि कैसे होता है। a12 है यानी ज्ञात विषम है, तो यहाँ पर माइनस का आएगा, तो ये -m12 माइनस का m12। तो m12 क्या आएगा? इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपा दो, तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसका माइनस का a13 है a21 तो a21 क्या आएगा? यहाँ पर घात क्या आएगी? विषम आएगी। i प्लस j क्या होगा? 3। तो -1 की पावर 3 क्या होगा? माइनस। तो ये -m21
M21 ज्ञात करने के लिए करना पड़ेगा ये पंक्ति और ये स्तंभ छुपा दे तो क्या बचेगा 2, तो ये आ गया माइनस का 2। अब A22 ज्ञात करने के लिए क्या आएगा 2 + 2 कितना होगा 4, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो M22 बराबर क्या हो जाएगा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा दो तो क्या बचा 1 बचा, ये आ गया 1। अब इसको हमें एक आव्यूह के रूप में लिखना है, तो आव्यूह के रूप में कैसे लिखेंगे एडजॉइंट A बराबर ये आव्यूह लिखा। अब A11 A12 लिख दो, तो A11 क्या है 4 -3 और ये लिख दो -2 1। अब इसका आप कर दो परिवर्त, इसका आप परिवर्त करोगे तो एडजॉइंट A आ जाएगा, तो एडजॉइंट A बराबर क्या आया 4 -3 -2 1, ये आ गया। तो इसका एडजॉइंट क्या आया ये आया, इसका एडजॉइंट ये आया। तो अब आप यदि आपको कोई MCQ क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका एडजॉइंट ज्ञात करो तो आप एक ट्रिक से सीधा ज्ञात कर सकते हो, 1 सेकेंड में सोल्व कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो देखो, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 है और ये हमारे पास एडजॉइंट आया, तो इसका एडजॉइंट आप सीधे ज्ञात कर सकते हो। इसको और इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 4 कर दिया और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1 कर दिया, तो इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया और ये दोनों है इनको रखा तो सेम है, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर प्लस के हैं दोनों, यहाँ पर क्या होगा माइनस का हो गया, मतलब इन दोनों को चेंज कर दिया और इन दोनों का साइन है वो क्या कर दिया चेंज कर दिया, तो साइन चेंज कर दिया तो ये क्या आ गया -3 -2। इस प्रकार से आप सीधा एडजॉइंट A ज्ञात कर सकते हो, सिर्फ 2 × 2 क्रम का आव्यूह हो। यदि सिर्फ 2 × 2 क्रम का आव्यूह हो और आपको MCQ क्वेश्चन में पूछे तो आप सीधा ये लिख सकते हो, वरना आपको ये मेथड पूरा अपनाना होगा। तो ये हमारा एडजॉइंट A आ गया 2 × 2 क्रम का। 3 × 3 क्रम में ये नहीं लगेगा, 3 × 3 क्रम में ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ किसमें लगता है 2 × 2 क्रम में, यानी इन दोनों को चेंज कर दिया और इन दोनों का साइन वो चेंज कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 3 × 3 क्रम का। उसके लिए भी हमें पहले सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे और सेकंड ज्ञात करके हम सेकंडज ज्ञात कर लेंगे। तो 3 × 3 क्रम का क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, A बराबर दे रखा है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये दे रखा है। अब हमें पूछा है एडजॉइंट A ज्ञात करो, तो एडजॉइंट A ज्ञात करने के लिए हम सभी पहले सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। A11 का मैं यहाँ पर -1 का स्क्वायर वगैरह नहीं लिख रहा, तो आप सीधा आपको बता दूंगा। यहाँ पर यदि सम आए इन दोनों को जोड़ने पर तो यहाँ पर प्लस का आएगा और विषम आएगा तो फिर आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पर A11 है तो A11 को छुपा दो, इसे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा दो और मल्टीप्लाई कर दो। सीधे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सारणी वगैरह नहीं लिख रहा। तो यहाँ से 3 × A क्या हो गया 3 हो गया, फिर -5 × 0 0, ये क्या आ गया 3 है। फिर A12 के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 + 3 1 + 2 3, तो 3 आएगा तो 1 की पावर 3 आएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये माइनस लगा दिया। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा दो तो क्या आएगा 2 × 1 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आता है, फिर ये माइनस प्लस हो गया, 5 × 2 10 हो गया, तो ये क्या आएगा -12 आएगा। यहाँ पर 13 तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपाया तो क्या आया, यहाँ पर क्या आया प्लस का 4, तो 4 आएगा तो क्या आएगी घात सम आएगी तो प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब पहली तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को छुपाया तो क्या आया 2 × 0 0, फिर माइनस ये, फिर माइनस ये, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 6, तो ये आ गया 6 आ गया। अब A21 ज्ञात करते हैं। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छुपाया और यहाँ पर घात क्या आएगी 3, विषम आएगा तो क्या आएगा माइनस का आएगा, तो ये माइनस लिख दिया। अब पहली दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाया तो क्या आएगा -1 × 1 क्या आएगा -1,
और 0 इंटू 2 क्या आएगा 0, तो ये क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। a22 क्या क्या, यहाँ पर 4 आया, दोनों को जोड़ने पर तो प्लस का ही आएगा। तो अब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपाया तो क्या आएगा 1 इंटू 1, 1 आया, और फिर माइनस, और ये माइनस आ गया प्लस, 2 इंटू 2 हो गया 4, तो ये क्या आया 5। फिर a23 क्या किया, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर क्या आया प्लस का 5, तो 5 माइनस 1 की पावर 5 होगा, तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये माइनस लगा दिया। और यहाँ पर हम सीधा दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाया तो क्या आएगा 1 इंटू 0, 0 आएगा, फिर माइनस, ये माइनस तो हो जाएंगे प्लस, लेकिन ये वाला माइनस है वो माइनस ही रहेगा, तो 2 इंटू ए क्या आएगा 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 का 2 लिख दिया, तो a23 क्या हो गया। अब a31, तो a31 ज्ञात करते हैं। a31 में क्या होगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर दोनों की पावर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सम आएगा 4, तो सम आ गया, सम के लिए पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छुपाया तो क्या आया माइनस का 5, माइनस का 6, तो क्या आ गया माइनस का 11। a32 क्या आएगा, 5 आया, दोनों को जोड़ने पर तो 5 आएगा, तो माइनस आएगा, ये माइनस लिख दिया। तो अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छुपाया तो क्या आएगा 5 माइनस का 4, 5 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। a33 क्या आएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाया तो क्या आया 3, क्या आया 3 माइनस, फिर माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 बराबर 5, और यहाँ पर प्लस का 6 है तो 6 पावर होगा माइनस की, तो सम है तो धनात्मक आ गया, तो ये क्या आ गया 5। अब हम एडजॉइंट लिख सकते हैं सीधा, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले ये लिखो तीनों, 3 माइनस 12 6 1 5 2 11 माइनस 1 5, इसका क्या आया परिवर्तन, इसका परिवर्तन लिया तो क्या आया 3 माइनस 12 6 1 5 2 11 माइनस 1 5, ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इनवर्स सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, सत्यापित करना, 2 इंटू 2 क्रम का है और एक 3 इंटू 3 क्रम का है। तो एडजॉइंट तो आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट निकालना आपको सिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप सेल्फ करना, और क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है a बराबर 2 3 माइनस 4 माइनस 6, और आपको ऊपर दे रखा है सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर है एडजॉइंट a इंटू a बराबर सारणिक a इंटू i, ये हमको करना है, क्या सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट a ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं एडजॉइंट a, दोनों में काम आएगा तो हम एडजॉइंट a ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड ज्ञात करेंगे। तो पहले अवयव का हम सेकंड ज्ञात करते हैं, तो इसका क्या आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा प्लस का आएगा, तो यहाँ पर प्लस का आएगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा दिया तो क्या आएगा माइनस का 6। a12 क्या आएगा 1 + 2 कितना आएगा 3, तो -1 की पावर 3 क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस लिख दिया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा दिया, क्या आया माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब a21 क्या आएगा 2 + का 1 क्या होगा 3, तो -1 की पावर 3 क्या होगा माइनस, तो ये लिख दिया हमने माइनस। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दिया तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। a22 क्या आएगा कि 2 + 2 कितना हो गया 4, तो -1 की पावर 4 क्या होगा प्लस हो गया, तो प्लस हो गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ को छुपा दिया तो क्या आएगा 2 आया। अब एडजॉइंट ए लिखते हैं, एडजॉइंट ए क्या होगा -6 4 -3 2 उसका परिवर्त, तो ये परिवर्त लिखा तो -6 4 -3
2। ये आया। तो अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, इसको देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन दोनों को तो क्या करते थे, चेंज कर देते थे। तो इसको और इसको तो हमने चेंज कर दिया, देखो ये चेंज हो रहा है तो सही है। और इन दोनों का क्या करते थे हम, साइन चेंज करते थे। तो यानी प्लस है जो माइनस हो जाता और माइनस है वो प्लस हो जाता। तो यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस आ गया, और यहाँ पर ये प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस का आ गया। तो यानी हमारा जो एडजॉइंट ए है वो क्या है, एकदम सही है, एडजॉइंट ए आ गया। अब हम ये सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए पहले हम a इंटू एडजॉइंट ए लेते हैं। तो a क्या है, 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए क्या है, -6 -3 4 2, ये है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे अवयव में, कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, इसी प्रकार करते थे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 इंटू माइनस का 6 कितना आ गया, माइनस का 12, और 3 इंटू 4 कितना आ गया, प्लस का 12। अब इसको इससे पंक्ति इस स्तंभ से करेंगे तो 2 इंटू -3 कितना आ गया, -6, और 3 इंटू 2 क्या आ गया, प्लस का 6, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, -6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 माइनस का हो गया। अब यहाँ पर देखो, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस का 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और -6 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 12। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -12 प्लस 12 कितना होगा, 0, -6 प्लस 0, -6 प्लस 6 0, 24 माइनस 24 0, और 12 माइनस 12 0। तो a इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात किया तो क्या आया, 0 0 0 0 आया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 शून्य अवयव आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं एडजॉइंट a इंटू ए, यानी यहाँ पर तो पहले a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बाद में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो -6 -3 4 2 2 3 -4 माइनस का 6, ये है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करते हैं, इसको पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से। तो यहाँ पर -6 इंटू 2 कितना आया, माइनस का 12 आया, माइनस का 12, और यहाँ पर -3 इंटू -4 कितना हो गया, प्लस का 12 हो गया। फिर -6 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 18, और यहाँ से -3 -6 कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 18। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, और 4 को -2 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आया, और यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, और 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 आया। ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 बराबर 0 आ गया। ये भी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, तो ये दोनों तो सिद्ध हो गए। अब हम सारणी के इंटू आई ज्ञात करते हैं। तो सारणी के इंटू आई ज्ञात करते हैं। तो इसका सारणी ज्ञात करते हैं। तो इसको सारणी के रूप में लिख देते हैं, 2 3 -4 माइनस का 6। सारणी 2 इंटू 2 क्रम का हम कैसे याद करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का लगा के, तो यहाँ पर -3 इंटू 3 माइनस का 12, तो यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस का 12 बराबर कितना आ रहा है, 0। तो ये सारणी ए आ गया। अब सारणी ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 0 आई मल्टीप्लाई कैसे करना है, आई से करना है, ठीक है। तो आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, सारणी के क्या है, 0 आया, 0 कर दिया, और एक आई कितना होता है, 1 0 0 1 1। तब ये जो अदिश होता है ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0, यहाँ से 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, तो ये क्या आ गया, शून्य अवयव आ गया। क्या आ गया, शून्य अवयव आ गया। तो ये तीनों देखो, ये तीनों देखो शून्य अवयव आ रहे हैं, यहाँ पर भी शून्य अवयव, यहाँ पर भी शून्य अवयव, यहाँ पर भी शून्य अवयव आ रहा है। तो ये तीनों क्या है, इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से 3 इंटू 3 क्रम का अवयव दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये भी इस तरीके से शो लगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि
प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के वर्ग जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना जिनका अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ए मान लिया कि ये दे रखा है हमको 2 - 2 4। तो जिनका अस्तित्व होता है, अस्तित्व कब होता है? जब सारणिक ए का मान क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, और यदि 0 के बराबर आ जाए यानी व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाए तो ये अस्तित्व नहीं आता। तो पहले हम सारणी का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान ज्ञात कर लेते हैं? सारणी का मान। तो सारणी का मान ज्ञात करते हैं तो ये क्या आएगा? 2 - 2 4 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 × 3 क्या हो गया? 6। फिर माइनस 4 × माइनस का 2, माइनस का 8, तो माइनस × माइनस प्लस का 8, ये कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। यानी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कैसा आएगा? ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। यानी आप लिख दो कि ए नॉट इक्वल टू 0, सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। क्या होगा? अस्तित्व होगा। तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं? एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। क्या? एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए पहले हम सेकंड ज्ञात करने होंगे। क्या ज्ञात करने होंगे? सहखंड। तो सेकंड ज्ञात करते हैं पहले a11 का। a11 का ज्ञात किया तो क्या आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर सम आ रहा है तो सम ही आएगा। फिर a12, यहाँ पर क्या आ रहा है? विषम आ रहा है तो विषम में क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। विषम में ऋणात्मक लिख दिया तो a12 क्या आएगा? ये आएगा a12, मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाया तो यहाँ पर क्या आया? 4। फिर a21 ज्ञात किया। a21 यहाँ पर दोनों क्या आ रहे हैं? विषम आ रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर तो विषम आएगा तो क्या आएगा? नेगेटिव का चिन्ह, नेगेटिव लगा दिया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छुपा दिया तो क्या आया? माइनस का 2, तो ये पहले से एक माइनस है तो प्लस का 2 हो गया। और a22 मतलब यहाँ पर दोनों का योग क्या आ रहा है? सम आ रहा है, तो सम आ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा दिया तो क्या आया? 2 आया। अब हम एडजॉइंट ए लिख देते हैं। एडजॉइंट ए लिख दिया तो एडजॉइंट ए क्या होगा? 3 - 4 2 2, इसका परिवर्त लगा। इसका परिवर्त करने पर क्या आएगा? 3 - 4 2 2, ये है। अब देख लो इन दोनों को चेंज हो गए, ये दोनों चेंज हो गए, और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। अब हम क्लास के सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? 1 सारणी ए इंटू एडजॉइंट ए। इस फॉर्मूले से हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सारणी का मान क्या आया? 1/14। ये आ रखा, देखो सारणी ए का मान, सारणी ए का मान आ गया 14। अब एडजॉइंट ए वो लिख देते हैं। एडजॉइंट ए क्या है? 3 2 - 4 2। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं या फिर इसको अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसको अंदर करेंगे तो क्या आएगा? 3/14 2/14 -4/14 और यहाँ पर 2/14। अब इनको सोल्व कर लो तो ये क्या आएगा? 3/14 का 3/14, और ये क्या जाएगा? 1/7, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2/7, और ये क्या हो जाएगा? 1/7। ये इसका आंसर है। इस प्रकार से हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, और इसका पहले हमें ज्ञात करना होता है कि ये ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी सेम टाइप का है। तो इसको आप खुद से ट्राई करना और कमेंट में आंसर लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम है। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी आप सबको करना है। तो क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है एक सारणी 3 × 3 करूंगा 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0
साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये एक आव्यूह दे रखा है और हमें इससे ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें पहले पूछा है कि इसका अस्तित्व है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो ए अस्तित्व चेक करने के लिए हम सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो सारणी का मान ज्ञात करते हैं 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। अब इसका हम सारणी ज्ञात करते हैं। तो सारणी कैसे ज्ञात करते थे? 1 इंटू ये सारणी का था तो 1 इंटू करते हैं। तो ये cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस लगाते और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाता? sin अल्फा इंटू sin अल्फा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर अल्फा। अब यहां से दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो क्या आया? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पर क्या आया? माइनस का 1, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो सारणिक ए का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब हम इसका एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ज्ञात करने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए इनवर्स में एडजॉइंट ए आता है। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए पहले हम सेकंड ज्ञात करते हैं। तो a11 का सेकंड ज्ञात किया तो a11 यहाँ पर दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 क्या है? सम है। तो सम है तो धनात्मक आएगा। और यहाँ पर देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा दो। इनको छुपा दिया और इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? माइनस cos अल्फा इंटू माइनस का sin अल्फा। तो ये आएगा सेम। तो यहाँ पर क्या आया? -1। तो ये आएगा माइनस का 1 आएगा। अब a12 यहाँ पर कितना है? विषम आएगा दोनों को जोड़ने पर, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाया तो यहाँ पर क्या होगा? देखो 0 इंटू ये 0 और माइनस 0 इंटू ये 0 आएगा। तो ये आ गया 0। a13 देखो, यानी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाया, ठीक है, इनको छुपा दिया। तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 और यहाँ पर 1, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा? सम आएगा। सम में पॉजिटिव आता है, ये आ गया 0। अब a21 ज्ञात करते हैं। a21 क्या आएगा? 2 + 1 3 आएगा, विषम आया तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाया तो क्या आएगा? देखो इसको और इसको छुपा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 है ना, ये लिख दिया हमने 0। अब यहाँ पर a22 यानी दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा? 4। तो 4 क्या है? सम है। तो सम है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपाया तो क्या आएगा? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का cos अल्फा आएगा। क्या आएगा? इसको और इसको छुपाया तो माइनस का cos अल्फा इंटू 0 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का cos अल्फा। फिर a23 ज्ञात करते हैं। a23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ। और यहाँ पर क्या आएगा? चिन्ह देखो विषम आएगा दोनों को जोड़ने पर, तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हमने हटा दिया, तो इसको और इसको हटाया तो ये बचा sin अल्फा माइनस का 0। तो ये क्या आएगा? sin अल्फा। अब हम ज्ञात करते हैं a31 3 + 1 कितना आ गया? 4। तो सम आया तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटाया तो 0, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 0 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब a32 ज्ञात किया तो a32 क्या आएगा? देखो 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। तो ये भी सम आएगा तो यहाँ पर माइनस बचेगा। माइनस लेने के बाद आप तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाओगे तो क्या आएगा? 1 × sin अल्फा माइनस का 0। तो ये आ गया sin अल्फा। और यहाँ पर a33 क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ा 6 आया, सम आएगा तो सम आएगा तो धनात्मक आएगा। तो धनात्मक आया। अब इसको और इसको तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटा दिया तो क्या आएगा? cos अल्फा माइनस का 0। तो यहाँ पर आ गया cos अल्फा। अब आप ऐसा करो, ये आ गया सारे सेकंड। अब आप एडजॉइंट ज्ञात कर लो। एडजॉइंट ए क्या आएगा? देखो -1 0 0 -1 0 0 -0 माइनस cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और यहाँ पर क्या आएगा? 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसका परिवर्त किया तो एडजॉइंट ए क्या आया? -1 0 0
0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 1 अपॉन सारणिक ए इनटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन सारणिक, सारणिक का क्या मान आया? माइनस का 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1 इनटू एडजॉइंट ए क्या है? ये रहा माइनस 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, जो माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो गया, 0 0 यहाँ पर 0, ये cos अल्फा माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर भी प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा, ये 0 ये साइन अल्फा ये माइनस का cos अल्फा। तो ये जो है ये आ गया हमारा ए इनवर्स आ गया। तो हमने इससे पहले हमने क्या किया? सारणी का मान ज्ञात किया। क्यों? क्योंकि हमें अस्तित्व चेक करना था कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। ए इनवर्स का अस्तित्व कब होता है? जब ये सारणी के नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आए। उसके बाद हमने सेकंड ज्ञात करे और उससे हमने एडजॉइंट ए लिखा। एडजॉइंट ए से हमने ए इनवर्स ज्ञात किया। इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन सारणी के इनटू एडजॉइंट ए। तो इस प्रकार से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में दे रखा है यदि ए एक आयु दे रखा है और बी एक आयु और दे रखा है तो सत्यापित कीजिए ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स है कि नहीं। तो ए क्या दे रखा है आपको? ए दे रखा है 3 7 2 5 और बी दे रखा है 6 8 7 9 और हमें सत्यापित क्या करना है? सत्यापित करना है ए बी का इनवर्स बराबर है या नहीं। ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के बराबर है या नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये टर्म लेते हैं LHS। उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए? ए बी, उसके बाद हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ए इंटू बी ज्ञात करते हैं, पहले ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। तो ए इंटू बी क्या आएगा? 3 7 2 5 इंटू 6 8 7 9, ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 3 इंटू 6 18, 7 इंटू 7 49 प्लस का आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 8 24 और 7 इंटू 9 63। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 6 क्या हो गया? 12 प्लस 5 इंटू 7 कितना हो गया? 5 इंटू 7 हो गया आपका 35 हो गया। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया। अब इनको ऐड करते हैं तो क्या आया? देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17 का 17 का 1 और हासिल का कितना हो गया? 1, 4 1 5 1 6 आ गया। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ? 4 प्लस का 3 7 और यहाँ पर कितना आ गया? 8, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया? 47 है और इन दोनों को ऐड किया तो 61 है, ये आ गया। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है कि ए बी का सारणिक चाहिए होता है। एक तो ए चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू बी चाहिए। तो ए बी सारणिक आएगा तो इसका क्या होगा? 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87 है। इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आएगा आपका 2। ये इसको सोल्व करोगे आप तो ये क्या आएगा?
2 के बराबर आएगा। ठीक है, या फिर आपको इसका सॉल्व करके बता देता हूं। तो इनको सॉल्व करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4087 माइनस उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4089, ये आएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस के 2 के बराबर आएगा। अब हम इसका एडजॉइंट ज्ञात करते हैं, इस चीज का एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए पहले इसका सेकंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो सेकंड ज्ञात करते हैं, तो मैं सीधा ही लिख दूं उस ट्रिक से, इस ट्रिक से ही लिख रहा हूं सीधा। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को तो हम चेंज करते थे, तो इन दोनों को चेंज कर दिया, चेंज किया तो क्या आएगा 61 और यहाँ पर आ जाएगा 67, और इन दोनों पे क्या होता था, साइन चेंज हो जाता था। तो यहाँ पर आएगा -87 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 47, ये आ गया। अब हमें ज्ञात करना है ए बी का सारणी, ए बी का सारणी ज्ञात करना है। तो क्या होगा, ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 सारणी ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सारणी ए बी का मान क्या आया, -2, तो ये -1/2 है। और एडजॉइंट ए क्या है, 61 -87 -47 और 67। ये क्या आ गया आपके पास, ए बी का इनवर्स आ गया। अब ए बी का इनवर्स आ गया, हमें सिद्ध करना ए बी इनवर्स बराबर इसके बराबर। तो पहले हम बी इनवर्स याद कर लें, ए इनवर्स याद कर लें। तो पहले हम बी इनवर्स याद करते हैं। तो बी इनवर्स भी सीधा ही लिख रहा हूँ। बी इनवर्स क्या होगा, इन दोनों को चेंज, 9 यहाँ पर 6 और इन दोनों का साइन चेंज, तो -8 और यहाँ पर -7। और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी तरीके से इन दोनों को चेंज किया, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया -7 और यहाँ पर -2। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी इनवर्स है, उसके लिए हम क्या करते थे, 1 वो सारणिक भी लिखना है तो यहाँ पर सारणिक लिख देते हैं सीधा ही। तो बी इनवर्स बी सारणिक क्या आएगा, बी सारणिक आएगा आपका 9 इंटू 6 कितना आया, ये आया 54 और इन दोनों को घटाया क्या आएगा 63 आएगा। क्या आया 63 आएगा। तो 63 54 माइनस 63 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -9। कितना आ गया, -9 आया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा 56 आया। तो ये आ जाएगा -2 और ये सारणी है उसको ज्ञात करेंगे। ये सारणी को ज्ञात किया तो क्या आएगा 3 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 15 माइनस 14। ये सारणी क्या आया, 1 आया। ये सारणी का मान क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर 1/1 और यहाँ पर क्या जाएगा 1/1 माइनस का 2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर में क्या आएगा, ए इनवर्स ये रहा, बी इनवर्स क्या है -1/2 इंटू ये है एडजॉइंट वाला 9 -8 -7 6 मल्टीप्लाई 1/1 तो हो गया 1 और ये लिख दिया 5 -7 -2 3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा 9 इंटू 5 कितना होगा 45 होगा 45। और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ गया 69, प्लस का 69। अब 9 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस का 63। क्या आया माइनस का 63 आया, -63 आया प्लस फिर माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, ये आ गया।
अब -7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35 आया, -35 आया। फिर 6 को माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 आया। अब -7 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 49 आया, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया। अब इसको सोल्व किया तो 1/2 माइनस का 45 प्लस 16 कितना हुआ 61, और यहाँ पर माइनस का 63 माइनस का 24 कितना हुआ माइनस का 87। इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 47 है, और इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 67 आएगा। तो ये क्या आया हमारे पास b इनवर्स इंटू a इनवर्स, और ये क्या आया था हमारे पास a b का इनवर्स। तो ये और ये दोनों देखो इक्वल है या नहीं। 61 यहाँ पर r क्या है -1/2, ये -1/2 रहा। यहाँ पर 61 -87 61 -87, यहाँ पर क्या है माइनस का 47 -47 67 67 आ गया। तो ये और दोनों ये बराबर है, तो हम इससे लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, बस ये सिद्ध हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है वो इजी क्वेश्चन ही है, ज्यादा टफ नहीं है। यदि आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आप लगातार पढ़ते रहिए, गारंटी देता हूं आपके 100 में से 100 कोई नहीं डालेगा, 100 में से 100 आने ही पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a बराबर 3 1 -1 2 ये सारणिक दे रखा है, और दर्शाइए कि a स्क्वायर -5a + 7i बराबर 0 है, और इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको सिद्ध कर देते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले a स्क्वायर देखते हैं। तो a स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर a इंटू a होता है, तो a इंटू a लिख देते हैं 3 1 -1 2 3 1 -1 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 3 9 1 इंटू -1 माइनस का 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4। तो ये क्या आ गया आपके पास 8 5 माइनस का 5 और 3, ये आ गया a स्क्वायर आ गया। अब इसको हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर है हमारे पास 8 5 -5 3 प्लस -5 इंटू a क्या दे रखा है 3 1 माइनस का 1 2, फिर प्लस का 7 i क्या है 1 0 0 1 बराबर हमें ये सिद्ध करना है। तो हमने LHS ले लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 8 5 -5 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अंदर सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 15, ये हो गया 5, ये हो गया 5 माइनस का, और ये हो गया 10 प्लस का, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 7 0 0 7 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा 8 माइनस, देखो पहले इन दो इसको और इसको जोड़ लो, इसको और इसको जोड़े तो 8 + 7 कितना हुआ 15, और ये फिर माइनस का 15 चला जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अब 5 + 0 कितना आया 5, और फिर ये माइनस का 5 है तो 5 - 5 कितना आ गया 0 आ गया, तो ये भी 0 आ गया। अब उसके बाद माइनस का 5 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है 0, तो -5 हो गया। और यहाँ पर देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 5, और ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 प्लस का 5 कितना हो गया 0 हो गया, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पर 3 -
10 प्लस का 7 है, तो 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 हो गया, और ये 10 कैंसिल हो रहा है, घट रहा है, इसमें से दिया गया 0। तो यहाँ पर आ गया ये 0, शून्य अवयव आ गया, ये आ गया शून्य अवयव। अब हमें कहा है कि ये जो समीकरण है इससे हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये इस समीकरण को लिख लो आप, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। तो अब इसको हमें ए इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ए इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम पहले इसे करते हैं कि ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर अब आप पूछोगे कि पूर्व गुणन क्यों किया, ए इनवर्स से गुणा क्यों किया? तो ए इनवर्स से हमने गुणा इसलिए किया तो क्या, ताकि यहाँ पर ए इनवर्स आएगा तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए बनेगा। तो ए इनवर्स इंटू ए हमेशा क्या होता है, आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आई के बराबर। तो यहाँ पर इस समीकरण में हमें आई ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स लाने के लिए हमने ए इनवर्स से पूर्व गुणन किया, और पूर्व गुणन इसलिए किया ताकि ये क्या बन जाए, आई के बराबर बन जाए। तो यहाँ पर इस समीकरण में हम ए इनवर्स से पूर्ण गुणन करते हैं, तो ए इनवर्स इनटू क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए लिख सकता हूँ, ए इंटू ए लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या आ गया, 0, बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो ए इनवर्स इंटू ए है, ये चीज देखो, तो ये किसके बराबर होती है, आई के बराबर। तो मैंने लिख दिया ये आई इंटू ए, फिर माइनस यहाँ पर भी यही चीज है, ए इनवर्स है तो किसके बराबर हो जाएगी, 5 इंटू आई के बराबर। और यहाँ पर प्लस 7, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि ए आई है, किसी चीज से आप आई को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या आएगा, जो चीज जिस चीज आप आई को मल्टीप्लाई कर रहे हो वही चीज आएगी। तो यहाँ पर हमने ये तो आ गया आई, और यहाँ पर ए इनवर्स इंटू आई है, तो ये ए इनवर्स से आई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इनवर्स ही आ जाएगा बराबर 0। अब आप ऐसा करो कि ए इनवर्स है, और यहाँ पर भी देखो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स बराबर 0। तो इधर साइड में आप ए इनवर्स रख लो, बाकी को उस साइड शिफ्ट कर दो। तो उस साइड शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या बचा, ए इनवर्स बचा, और यहाँ पर इधर ये ए है प्लस का, तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का ए, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 5 का। तो अब 7a इनवर्स बराबर माइनस इंटू ए कितना दे रखा है, ए की वैल्यू ये दे रखी है, ये दे रखा है हमें 3 1 माइनस 1 2, ये दे रखा है प्लस 5 इंटू 1 0 0 1 लिख दिया हमने, आई का मान लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ए 7 ए इनवर्स बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा माइनस का 3, ऐसा लिखो, ये इसको माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस का 3, ये माइनस 1, ये प्लस 1, ये माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा प्लस का 5 0 0 5। आगे का हम इधर सॉल्व करते हैं वापस। तो इससे आगे क्या होगा, 7a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस 1 प्लस 0 कितना हुआ, माइनस का 1 हुआ, और यहाँ पर 1 प्लस 0 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस 2 प्लस का 5 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये है, ये हमारा क्या आ गया, 7a इनवर्स का मान आएगा। अब ए इनवर्स यहाँ पर ये 7 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा 1/7, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3, तो ये क्या हो जाएगा आंसर ए इनवर्स। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हुए ये इनवर्स निकाले। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 14। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये 3 नंबर क्वेश्चन में सारणिक में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, कि आपको एक अवयव दे दिया और एक आपको समीकरण दे दिया, उसको आपको दर्शाना है, और उसी की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है।
तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आयु दे रखा है a बराबर 3 2 1 1 के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 आ जाए। क्या है कि आयु a दे रखा है, वो है आपका 3 2 1 1 और ए भी हमें ज्ञात करना है और एक समीकरण दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0। तो हम ए बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ए दे रखा है, ए स्क्वायर ए यहाँ पर मान रख देते हैं और इसको सोल्व करते हुए जाते हैं। अब ये जो शून्य है ये क्या है, शून्य आयु है। क्या है, शून्य आयु, 2 इंटू 2 क्रम का शून्य आयु है। तो हम पहले ए स्क्वायर याद करते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 8 4 3, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को इसमें रख देते हैं, ए यहाँ पर रख देते हैं और आई का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 10 8 4 3 प्लस ए इंटू ए। तो यहाँ से ए को सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3a 2a a प्लस इस b को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b 0 0 b और शून्य आयु को आप इस प्रकार लिख दो 0 0 0 0। अब इन तीनों को जोड़ो तो क्या आएगा देखो, इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा 10 प्लस 3a प्लस का b, 10 प्लस 3a प्लस b। यहाँ पर क्या आएगा 8 प्लस 2a प्लस 0, तो 8 प्लस का 2a आ गया। अब यहाँ पर 4 प्लस a प्लस 0, तो 4 प्लस का a आ गया, 4 प्लस a आ गया। अब यहाँ से 3 प्लस a प्लस b, यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस a प्लस b आएगा। बराबर में क्या चल रहा है 0 0 0 0। ये दोनों आयु दोनों बराबर है तो इसका प्रत्येक आयु इसके संगत आयु के बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यहाँ से ये बराबर हो गया इसके बराबर। तो हम a की वैल्यू यहाँ से देखो सीधे से ज्ञात करते हैं तो 4 प्लस a बराबर क्या आया 0, तो a बराबर क्या आ गया माइनस का 4। अब यहाँ से देखो 3 प्लस a प्लस b है वो 0 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 के बराबर आ रहा है और a की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। तो 3 माइनस 4 प्लस b बराबर 0, तो यहाँ पर क्या है माइनस 1 प्लस b बराबर 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। a का मान -4 आ गया, b का मान 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्वेश्चन दोनों ही सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 था उसी के टाइप का है, तो उसमें ए स्क्वायर था, इसमें ए क्यूब दे दिया है। तो ए क्यूब ज्ञात करना है, ए स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है समीकरण की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 15 ए दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। समीकरण दे रखा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 दे रखा है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो। तो पहले हम ए क्यूब ज्ञात कर लेते हैं, ए क्यूब, या फिर ऐसा करो ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर
1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को माइनस 1 से, ये तो माइनस का 1। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को माइनस 3 से किया तो माइनस 3 और 1 को 3 से किया तो प्लस का 3 आ गया। अब उसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 और माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6। फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 2 के साथ किया तो प्लस का 4 और माइनस 3 को माइनस 1 के साथ किया तो प्लस का 3। फिर माइनस 1 को 1 के साथ किया तो 1 2 को माइनस का 3 के साथ किया तो माइनस का 6 और माइनस 3 को 3 के साथ किया तो माइनस का 9 आ गया। उसके बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, माइनस 1 को 1 के साथ किया तो माइनस का 1 आया, 3 को 2 के साथ किया तो प्लस का 6 आया। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आया और 3 को माइनस 1 के साथ किया तो माइनस का 3 आया। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, माइनस 1 को माइनस 3 के साथ किया तो प्लस का 3 आया, 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया 9 आया, ये आ गया। अब इनको हम जोड़ देते हैं। 1 + 1 + 2 4, 1 से 1 कैंसिल किया तो क्या बचा 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। यहाँ पर देखो 1 + का 2 3 हुआ, 3 में से माइनस का 6 गया तो माइनस का 3। यहाँ पर 1 + 4 5 + का 3 8 हो गया। यहाँ पर माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 14 माइनस का 14 प्लस का 1 माइनस का 13 माइनस का 13 सॉरी, यहाँ पर माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15 माइनस का 15 प्लस का 1 माइनस का 14। उसके बाद 2 - 1 1 प्लस का 6 7 आया, 2 से 2 गया 0 आ, फिर माइनस का 3 तो यहाँ पर आ गया माइनस का 3 2 प्लस का 3 5 प्लस का 9 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर, क्या आया a स्क्वायर, ये a स्क्वायर आ गया। अब हमें याद करना है a क्यों क्या होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर क्या आया 4 2 1 -3 8 माइनस का 14 7 - 3 14 फिर इंटू में क्या आएगा a 1 1 1 1 2 -3 2 - 1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a क्यूब आता है कब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 1 है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आया और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 आया। उसके बाद दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 8 और माइनस का 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा माइनस का 28, क्या आएगा माइनस का 28 आएगा। उसके बाद -3 को 3 से -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 -14 को 1 के साथ -1 के साथ किया तो प्लस का 14। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आया, 8 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24 आया और माइनस को 14 से 3 को मल्टीप्लाई किया 42 आया, किसका माइनस का 42 आया। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया और -14 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 14 आया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हुआ। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 + 2 + 2 8 4 + 4 8 - का 1 7 4 प्लस का 3 7 7 माइनस का 6 1। अब उसके बाद देखो माइनस का 28 यहाँ पर प्लस का 28 क्या हो गया -20 और -20 - का 3 कितना हो गया -23।
फिर यहाँ पर देखो 16 प्लस 14 कितना होगा 30, 30 में से -3 गया तो 27। फिर यहाँ से देखो माइनस का 24 और यहाँ पर है कितना 42, तो कितना आया माइनस का 24 माइनस का 42 कितना आया, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 6 66 हो गया, माइनस का 66 में से ये फिर -3 होगा तो माइनस का 69। अब यहाँ पर क्या होगा 28 प्लस 7 कितना होगा 35, 35 में से 3 गया तो 33 आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 14 माइनस का 6 माइनस का 20 माइनस का 20 प्लस का 7 माइनस का 20 प्लस का 7 कितना आया माइनस का 30 आया, माइनस का 30 आया। अब यहाँ पर 42 प्लस 7 कितना हो गया 50, 50 प्लस का 9 59, तो यहाँ पर आ गया a क्यूब आ गया a स्क्वायर आ गया। अब इस हम समीकरण में रख के सोल्व करेंगे। इस समीकरण में हम रख देते हैं, इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा देखो a क्यूब क्या है 8 7 1 माइनस 2 3 2 7 माइनस 69 3 3 1 3 8 9, फिर है आपके पास -6 इंटू ए स्क्वायर, 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा ही और लिख देते हैं 6 इंटू 4 क्या आएगा 24, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 1 6 आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 18, यहाँ पर आएगा आपके 48, यहाँ पर आएगा माइनस का 40 इंटू 6 कितना आएगा 84 कितना आएगा माइनस का 84, उसके बाद यहाँ पर आएगा 42, यहाँ पर आएगा माइनस का 18, यहाँ पर आएगा आपके 84, फिर यहाँ पर है 5a आएगा, 5a को मल्टीप्लाई यहाँ करके सीधा लिख देते हैं तो क्या आएगा 5 10 माइनस 15 10 माइनस का 5 और 50, फिर क्या आएगा प्लस का 11 आएगा प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ये आएगा। अब आप इन सबको ऐड करके घटाओगे इसको तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा देखो तो जो आएगा वो आएगा आपके पास 0 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 0, ये क्या आएगा शून्य अवयव है। इसको जोड़ के इसको घटाओगे तो ये आएगा ये हमारा सिद्ध हो गया, ये समीकरण तो हमारा क्या हो गया सिद्ध। अब उसके बाद इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसकी सहायता से हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम a इनवर्स से पूर्व गुणा कर देते हैं, पूर्व गुणन करने पर तो इसको पूर्व गुणन करेंगे तो क्या आएगा देखो यहाँ पर a इनवर्स लिखा डॉट a इंटू a स्क्वायर आ गया माइनस 6 a स्क्वायर a इनवर्स इंटू a प्लस 5 इंटू a इनवर्स इंटू a प्लस 11 a इनवर्स बराबर 0 बराबर क्या आया 0 यहाँ पर y। तो यहाँ से देखो जो ये है वो क्या आ जाएगा i के बराबर आएगा तो i इंटू a माइनस 6, ये i के बराबर आया तो 6 इंटू i इंटू a, यहाँ पर देखो a स्क्वायर है, फिर यहाँ से क्या आएगा प्लस
5 इंटू आई आएगा, 5 इंटू आई आएगा, और ये क्या आएगा 11 a। तो यहाँ से ये होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ही आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 6 a आएगा, प्लस 5 इंटू आई क्या आएगा 5i प्लस का 11 a इनवर्स बराबर 0। अब यहाँ से देखो 11 a इनवर्स बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i ये आ गया। अब a इनवर्स क्या आएगा, a इनवर्स बराबर 1/11 इंटू 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i। तो यहाँ पर आप a स्क्वायर का मान रखना, यहाँ पर a और यहाँ पर i की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व किया था उसी प्रकार सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 आया, बस यहाँ पर एक आयु चेंज कर दिया है और बाकी सेम है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से हमने 15वां क्वेश्चन किया सोल्व, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 आया वो सोल्व होगा। आप सेल्फ से इसकी ट्राई करना और कमेंट में आंसर बताना कि इसे हुआ या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्वेश्चन नंबर है एमसीक्यू क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन में दे रखा है एक 3 इंटू 3 कोटि का आयु है। इस कोटि का 3 इंटू 3 कोटि का कैसा आयु है, वर्ग आयु। कैसा आयु है, वर्ग आयु। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एडजॉइंट ए का सारणिक ज्ञात करो। तो हमने क्लास के फर्स्ट में पढ़ा था, आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ा था कि सारणिक एडजॉइंट ए है वो किसके बराबर होता है, सारणिक ए स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सारणिक ए स्क्वायर के बराबर होता है। हमने गुणधर्म में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो गया आपका सही ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमीय आयु है तो डिटरमाइन ए इनवर्स ज्ञात करो। यानी डिटरमाइन ए इनवर्स, इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई के बराबर होता है कि नहीं होता है। ये हमने गुणधर्म में पढ़ा था, आयु में पढ़ा था। ठीक है, तो आई के बराबर होता है। अब आप ऐसा करो कि दोनों तरफ सारणिक ले लो। क्या ले लो, दोनों तरफ सारणिक, दोनों तरफ सारणिक ले लो। दोनों तरफ सारणिक लिया तो ये बना। अब आप जानते हैं कि ए बी बराबर क्या होता है, ए बी का इनवर्स क्या होता है, सॉरी ए बी का सारणिक है वो क्या होता है, बी सारणिक इंटू ए सारणिक, यही होता है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए का सारणी इंटू ए इनवर्स का सारणी बराबर आई है। आई का सारणी करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ए आएगा। अब यहाँ से देखो ए सारणिक है, ए इनवर्स का सारणी वो क्या हो जाएगा, 1/a सारणी क्या आ जाएगा, 1/a सारणी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए सारणी ए इनवर्स है उसका सारणी किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा 1/a सारणी, 1/ सारणिक ए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर। आज हमने सीखा सेकंडज और आयु का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।